हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ऑइंटमेंट के बारे में। ऑइंटमेंट की जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कहे जाते हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे डिटेल में कि उसके यूज़ वगैरह क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और आइडियल ऑइंटमेंट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह होनी चाहिए, उसके क्या लाक्षणिकता होनी चाहिए, तो वो सब सीखेंगे हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पर से आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझिए डोजेस फॉर्म्स के बारे में कि टोटल हमारे पास 3 टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं। एक होते हैं सॉलिड, कि जैसे आप ये टैबलेट्स यूज़ करते हैं, कैप्सूल, फिर पाउडर डोजेस फॉर्म वगैरह होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड। फिर सेकंड जो लिक्विड डोजेस फॉर्म, कि जैसे आप डेटॉल का ये एंटीसेप्टिक लिक्विड यूज़ करते हैं, या फिर जो सिरप वगैरह होते हैं कि सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन वगैरह को हम कहते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। और तीसरा जो डोजेस फॉर्म है हमारा वो है सेमी सॉलिड, की जो ना प्रॉपर सॉलिड है ना प्रॉपर लिक्विड है, उन दोनों के इंटरमीडिएट कंडीशन में है, दैट इज़ ए सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऐसे होते हैं कि जो यूजुअली एक्सटर्नल प्रिपरेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। कि आप ये कि समझो कि ये जो वैसेलिन का जो ये आप ऑइंटमेंट देख रहे हैं तो वो आपके स्किन के आउटर लेयर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो यूजुअली एक्सटर्नल प्रिपरेशंस के तौर पे यूज़ होते हैं। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है वो ऐसे प्रोडक्ट है कि यूजुअली उनकी थेरापेटिक इफेक्ट होती है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट होती है, एज वेल एज कॉस्मेटिक इफेक्ट के तौर पे वो यूज़ किए जाते हैं। और स्पेशली स्किन के एक्सटर्नल लेयर्स के ऊपर उनको जो है वो लगाया जाता है, कि चाहे आप जेल यूज़ करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं, ऑइंटमेंट या फिर क्रीम, तो ये सब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट भी उनको कहा जाता है। कि आपकी जो स्किन है, कि जिसको हम डर्मा कहते हैं, तो डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब कि जितने भी सेमी सॉलिड है वो यूजुअली डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो हम उनको कह सकते हैं। और ये जो स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। सो इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन सच एज रैसेस, कि आपकी स्किन ऊपर समझे कि आपको रैसेस होते हैं, स्किन के ऊपर कोई इरिटेशंस हो रहे हैं, स्किन स्टिंग्स हो चुकी है, साथों साथ कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो ये वगैरह को ट्रीट करने के लिए हम अलग अलग सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं एंड आर नॉर्मली सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ क्रीम और ऑइंटमेंट, एज दिस प्रोवाइड एन इफेक्टिव मीन्स डिलीवरिंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट डायरेक्टली टू द रिक्वायर एरिया। के जैसे यहाँ पे हमने जो मार्क किया है कि वो समझो कि रिक्वायर एरिया था, तो डायरेक्टली आप जो है वो रिक्वायर एरिया पे ही ये मेडिकेशंस को अप्लाई करते, कि जो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट वगैरह है, मेडिकेटेड क्रीम है, तो डायरेक्टली जो है वो आप अफेक्टेड एरिया के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। तो ये है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो उसमें हमें आज डिटेल में सीखना है ऑइंटमेंट्स के बारे में। तो ऑइंटमेंट क्या है? तो ऑइंटमेंट आर ए सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। कि यहाँ पे देखो जो ऑइंटमेंट होती है, समझो कि ये वाले कंटेनर के अंदर ऑइंटमेंट है, तो इसको समझो कि मैं वॉच ग्लास के अंदर निकालता हूँ। कि ये वाला आप देख सकते हैं वॉच ग्लास, तो वॉच ग्लास के अंदर आप देखो तो इस टाइप के ये कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी ऑइंटमेंट की। मतलब कि ये सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, और इसको जो है वो आप आपके स्किन के लेयर्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। कि जो एक्सटर्नल लेयर है हमारे स्किन का, वहाँ पे एक्सटर्नल प्रिपरेशंस के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, देखो उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट रहता है ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑइंटमेंट। दे यूजुअली कंटेन द मेडिकामेंट विच इज़ आइदर डिजॉल्व और सस्पेंड इन द सुटेबल बेस इंग्रेडिएंट लाइक पेट्रोलियम जेली टाइप ऑफ बेस। के जैसे ये सॉफ्ट सेमी सॉलिड बेस है, कि लाइक ये पेट्रोलियम जेली है, तो ये पेट्रोलियम जेली के अंदर आपकी जो ड्रग है, आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर मिक्स किया जा सकता है। कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये
प्लेन ऑइंटमेंट है कि जिसके अंदर कोई भी टाइप का मेडिकेशंस वगैरह ऐड नहीं किया, बट समझो कि इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर कोई ड्रग को हम उसके अंदर ऐड करते हैं। सो ड्रग की जिसको हम मेडिकामेंट्स कहते हैं, मेडिकामेंट ऐड करने के बाद ये ऑइंटमेंट जो है वो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट के अंदर कन्वर्ट होगा। सो ऑइंटमेंट सारे ग्रीसी और ऑयली सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, ये देखो आप जो ऑइंटमेंट देख रहे हैं तो काफ़ी ग्रीसी होता है, काफ़ी ऑयली प्रिपरेशंस होते हैं ये। तो ग्रीसी और ऑयली सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस यूजुअली मेडिकेटेड, खासकर ये मेडिकेटेड होते हैं, दैट कैन बी अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन इन ऑर्डर टू हीलिंग, सूद और प्रोटेक्टेड, कि जब आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करनी है, हीलिंग करवाना है और साथों साथ सूदिंग इफेक्ट समझो कि स्किन के ऊपर प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए ये हम ऑइंटमेंट वगैरह को यूज़ करते हैं। इट इज़ ए विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन यूज टॉपिकली ऑन ए वेराइटी ऑफ बॉडी सरफेस, कि जैसे आप ये ऑइंटमेंट देख रहे थे ये आपके बॉडी सरफेसेस के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, कि आप स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, कि समझो कि कोई जगह पे आपको इंजरी हुई है तो वहाँ पे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हीलिंग के लिए भी आप ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ करेंगे, सूदिंग एक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी ऑइंटमेंट वगैरह को यूज़ करेंगे। और विस्कस सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड में भी जो विस्कस सेमी सॉलिड कहे जाते हैं कि जिसको आसानी से आप जो है वो स्प्रेड कर सकें। सेमी सॉलिड तो है बट समझो कि आपने ये फिंगर के ऊपर ये ऑइंटमेंट लिया है तो उसको फिर आसानी से आपके जो स्किन के ऊपर आप जो है वो स्प्रेड कर पाओ, कि ईजिली जो है वो स्प्रेड हो जाए, मतलब कि उसकी स्प्रेडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं ऑइंटमेंट की। फिर जो देखें तो ड्रग्स इंग्रेडिएंट कैन बी डिजॉल्व, इमल्सिफाइड और सस्पेंड इन एन ऑइंटमेंट बेस, की जो ऑइंटमेंट का आप बेस लेते हैं उसके अंदर, कि लाइक आपने इस तरह से कोई बीकर के अंदर या फिर चाइना डिश से समझो कि मैं कहता हूँ किस तरह से कोई चाइना डिश आपने ली है। अब ये चाइना डिश के अंदर आपके ये जो बेस है उसके अच्छे से प्रॉपर वे करने के बाद आपने उसके अंदर उसको ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे आप, इसके अंदर मिक्स करेंगे आपकी ड्रग को, मिक्स द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जैसे ये आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसके अंदर मिक्स करेंगे तो अब ये जो कन्वर्ट हो जाएगा मेडिकेटेड ऑइंटमेंट के अंदर, कि जो ऑइंटमेंट बेस प्लस एपीआई और दोनों का मिक्सचर से तैयार हो गया आपका मेडिकेटेड ऑइंटमेंट, के आपने जिस टाइप की मेडिकेशन ऐड की होगी उस टाइप की वो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। कि लाइक समझो कि आपने पेन किलर वाला कोई डाइक्लोफेनेक मेडिसिन उसके साथ मिक्स किया है तो आपका जो ऑइंटमेंट बनेगा वो डाइक्लोफेनेक का ऑइंटमेंट होगा, तो वो पेन किलर के तौर पे काम करेगा। कोई एंटीसेप्टिक मेडिकेशंस मिक्स की है तो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट बनेगा। तो जिस टाइप का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उस टाइप की अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं ये ऑइंटमेंट। तो लेटिन के अंदर ऑइंटमेंट को अंगेन टर्म जो है उसको कहा जाता है लेटिन्स के अंदर। तो ये खास याद रखिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लेटिन टर्म फॉर ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट के लिए जो लेटिन के अंदर जो टर्म है दैट इज़ ए अंगेन टर्म। सो लेटिन अंगेर दैट मीन्स ए एनॉइंट विथ ऑयल, कि जो ऑयल के साथ जो कंबाइन हुआ कोई मटेरियल, कि जिससे ऑयल जैसे हम जानते हैं कि लिक्विड है और उसके अंदर प्रॉपर प्रिपरेशंस करके आप ऑयल में से सेमी सॉलिड मास जो तैयार करते हैं दैट मीन्स ए ऑइंटमेंट। तो लेटिन उसका टर्म है अंगेन टर्म, वो खास आप याद रखिए। और ये देखो कुछ मार्केटेड फॉर्मुलेशंस में भी अंगेन टर्म जो है वो लिखा होता है और इसके ऊपर लिखा है कि फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, की जिसकी स्किन ड्राई होती है, सेंसिटिव होती है, वो डायरेक्टली उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जानिए ऑइंटमेंट्स के बारे में। तो ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकोसा। तो अब यहाँ तक आपने जो सीखा उससे आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि ऑइंटमेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल प्रिपरेशंस के लिए ही यूज़ किए जाते हैं और उनको आपके स्किन के लेयर्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। द ऑइंटमेंट बेसिस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एनहाइड्रस एंड जनरली कंटेन वन और मोर मेडिकामेंट्स इन सस्पेंशन और सॉल्यूशन और इन ए ऑइंटमेंट बेस। के समझो कि आपने और वाइट फील्ड ऑइंटमेंट आपको बनाना है, तो ये वाइट फील्ड ऑइंटमेंट के अंदर सबसे पहले तो क्या रहेगा, एक प्रॉपर बेस रहेगा, कि जो इमल्सिफाइंग बेस आप ले रहे हैं
दैट इज़ ए 91 ग्राम। तो क्या हुआ कि आप जो ये प्रिपरेशंस बना रहे हैं ऑइंटमेंट, तो उसके अंदर एक ज़रूरी है प्रॉपर बेस की। तो बेस के तौर पे आपने ले लिया ये इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट बेस की, जिसकी क्वांटिटी है 91 ग्राम। अब ये बेस के अंदर आप क्या करोगे, आपके जो मेडिकामेंट्स है उसको अच्छे से डिज़ोल्व कराओगे या फिर उसके अंदर जो है वो अच्छे से मिक्स कर दोगे। कि जैसे कि आपके पास ये बेंजोइक एसिड का फाइन पाउडर है तो उसकी क्वांटिटी 6 ग्राम है। फिर सैलिसिलिक एसिड का फाइन पाउडर है वो 3 ग्राम है। तो 6 और 3 ये टोटल 9 ग्राम जितना बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड आपके पास है और 91 ग्राम जितना ये इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट बेस। तो टोटल जो आपके प्रिपरेशन समझो कि आप बनाते हैं दैट इज़ ए 100 ग्राम। अब 100 ग्राम प्रिपरेशंस बना के उसकी अलग अलग पैकिंग आप कर सकते हैं कि जैसे आप 10 ग्राम के पैकिंग के अंदर भी उसको फिल करके टोटल ऐसे 10 जितने ऑइंटमेंट की जो ट्यूब्स है वो आप बना सकते हैं। तो इस यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये दोनों तो सॉलिड मटेरियल, कि आपको पता है कि बेंजोइक एसिड सॉलिड टाइप का होता है, सैलिसिलिक एसिड का पाउडर भी सॉलिड है और ऑइंटमेंट बेस कैसा है, सेमी सॉलिड है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो आप समझिए। तो ऑइंटमेंट बेसिस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एनहाइड्रस एंड जनरली कंटेन वन और मोर मेडिकामेंट। कि ये जो आपका ऑइंटमेंट बेस था उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा, कि ये एक मेडिकामेंट हो गई बेंजोइक एसिड, दूसरी मेडिकामेंट हो गई ये सैलिसिलिक एसिड, और ये दोनों ने इमल्सिफाइंग बेस के अंदर अच्छे से मिक्सअप होके जो प्रिपरेशंस तैयार की उसको हम कहते हैं वाइट फील्ड ऑइंटमेंट, या फिर उसको कंपाउंड बेंजोइक एसिड का ऑइंटमेंट भी कहा जाता है एज पर द ब्रिटिश फार्माकोपिया। और इसके मार्केटेड फॉर्मुलेशंस भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कि बेंजोइक एसिड के एंड सैलिसिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन में जो ऑइंटमेंट होता है उसको कहा जाता है वाइट फील्ड ऑइंटमेंट। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि वाइट फील्ड ऑइंटमेंट के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। फिर आगे समझते हैं ऑइंटमेंट्स के अंदर तो सॉलिड कंटेंट इज लेस एंड ड्रग इज मिक्स विद द सेमी सॉलिड बेस। जैसे कि पेन रिलीफ बाम होते हैं, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट, पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट, मोपिरोसिन ऑइंटमेंट एंड बेसिट्रासिन ऑइंटमेंट। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि सॉलिड कंटेंट इज लेस, सॉलिड कंटेंट काफ़ी कम होता है। कि उसका एग्जांपल आप देखो तो पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट 10% लिखा है, उसका मतलब ये है कि 10 ग्राम जितना रहेगा आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और बाकी का 90 ग्राम जितना रहेगा आपका बेस। या फिर आपका 100 ग्राम बेस है तो उसके अंदर सिर्फ 10 ग्राम जितना है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, कि जिसको हम कह सकते हैं कि 10%, कि 10 ग्राम इन 100 तो 10% जितना ही आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब कि सॉलिड कंटेंट काफ़ी कम होता है। जबकि ड्रग जो है वो सॉलिड कंटेंट तो वो काफ़ी कम होता है कि जिसको मिक्स किया जाता है सेमी सॉलिड बेस के अंदर। कि जैसे हमने वाइट फील्ड ऑइंटमेंट के अंदर देखा तो सिर्फ 9 ग्राम जितना था सैलिसिलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, जबकि 91 ग्राम था इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट बेस। तो इस तरह से 100 होता था। तो सॉलिड कंटेंट कितना था, सिर्फ 9 ग्राम जितना, और सेमी सॉलिड कंटेंट था 91 ग्राम जितना। सो सॉलिड कंटेंट काफ़ी कम होता है ऑइंटमेंट के अंदर, जबकि सेमी सॉलिड बेस की क्वांटिटी उसके अंदर ज़्यादा होती है। कि आप जो पेन रिलीफ बाम यूज़ करते हैं, लाइक आयोडेक्स यूज़ करते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल है ऑइंटमेंट का। एज वेल एज ये जो हिमालय का समझो कि आप बाम यूज़ करते तो वो भी एक ऑइंटमेंट ही है। झंडू बाम यूज़ करते हैं, अमृतांजन, बहुत सारे ऐसे बाम के ब्रांड्स अवेलेबल है, वो सभी को हम कह सकते हैं कि वो ऑइंटमेंट ही है। उसी तरह से आप देखो तो आपने बेसिट्रासिन का ये ऑइंटमेंट कई बार यूज़ किया होगा, कि जो फर्स्ट एड के लिए कई बार यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक है वो। फिर पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट भी एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, कि जब आपको फर्स्ट एड किट के अंदर इसको आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एड किट के अंदर पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट होता है, कि जब किसी को इंजरी होती है, वाउंड होता है, तो जो ड्रेसिंग करते हैं आप, तो उस वक्त ये ऑइंटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ऑइंटमेंट आर ए वेरी ग्रीसी, कि जैसे आप यहाँ पे ये स्लाइड पे देख रहे हैं तो ऑइंटमेंट काफ़ी ग्रीसी होता है,
कि जैसे आपने देखा होगा कि जब व्हीकल्स वगैरह के अंदर आपने ग्रीस जैसे प्रिपरेशंस को देखा होगा कि व्हीकल्स के अंदर भी ऑयलिंग करने के लिए ग्रीस वगैरह यूज़ किया जाता है कि लाइक व्हीकल के टायर वगैरह होते हैं, फिर अलग अलग अंदर जो मशीनरीज होती है वहाँ पे भी ये से मटेरियल ऐड किया जाता है। उसी तरह से ऑइंटमेंट भी ऐसे ग्रेसी मटेरियल ही है कि जैसे आप यहाँ पे आपके फिंगर के ऊपर लेते हैं तो इस टाइप का ग्रेसी बिहेवियर आपको देखने को मिलते हैं ये ऑइंटमेंट का, एंड प्रोड्यूस ए ग्रेसी लेयर ऑन अ स्किन लेयर। अब आप समझो कि आपके स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करोगे तो ये कैसा लेयर छोड़ेगा, तो एक ग्रीस जैसा, ग्रेसी एज वेल एज दूसरे वर्ड में हम कहें तो एक ऑयली लेयर जो है वो छोड़ेगा ये ऑइंटमेंट आपके स्किन के लेयर्स के ऊपर। फिर बात करें तो दे हैव ए इमोलियंट एंड प्रोटेक्टिव एक्शन। इमोलियंट एक्शन देते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड प्रोड्यूस ए ऑयली ग्रीसी लेयर ऑन द स्किन एंड प्रिवेंट द मॉइस्चर। कि समझो कि आपका ये स्किन का लेयर है और अंदर की ओर जो है वो मॉइस्चर है, कि स्किन के अंदर के लेयर के अंदर ये मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट है। अब समझो कि ये स्किन के जो आउटर लेयर है वहाँ से ये मॉइस्चर समझो कि बाहर चला जाता है, बट समझो कि आप अब ऑइंटमेंट अप्लाई कर दे तो ऑइंटमेंट क्या करेगा, एक पूरा एक लेयर इस तरह से तैयार कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो मॉइस्चर है वो अब बाहर की ओर नहीं जाएगा। कि जब आप ऑइंटमेंट अप्लाई कर देते हैं उसके बाद ये मॉइस्चर जो है वो बाहर की ओर जो है वो जाने से क्या होगा, प्रिवेंट होगा, जिसके कारण प्रिवेंट करता है मॉइस्चर ऑफ द स्किन। बिकॉज ये जो येलो कलर का जो आप ये लेयर देख रहे हैं उसको हम कहेंगे कि एक ग्रीसी लेयर तैयार कर दिया है आपके ये ऑइंटमेंट ने, जिसके कारण स्किन के अंदर की ओर रहा जो मॉइस्चर है वो स्किन के बाहर नहीं चला जाता, जिसके कारण देखो विंटर सीजन के अंदर हम ये वैसेलिन्स वगैरह को यूज़ करते हैं कि ये जो वैसेलिन्स जैसी जो प्रिपरेशन है एज वेल एज जो स्किनोलिन करके ये जो विंटर केयर प्रिपरेशन है वो भी एक ऑइंटमेंट ही है, तो उसको जो है वो यूज़ किया जाता है आपके ड्राई स्किन्स वगैरह के ट्रीटमेंट के अंदर। तो ऑइंटमेंट आर डायरेक्टली अप्लाई ऑन द स्किन एंड यूज फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। ये खास ध्यान रखिए कि ऑइंटमेंट जो है वो एक्सटर्नल प्रिपरेशंस में ही यूज़ होते हैं, उसको आपको इंटरनल जो लेयर्स होते हैं स्किन के वहाँ पे आप ऑइंटमेंट वगैरह को यूज़ नहीं करते। तो ये खास ध्यान रखना है, फॉर एक्सटर्नल प्रिपरेशन ओनली, और उसके जो कंटेनर्स होते हैं उसके ऊपर ये लेबलिंग करना खास ज़रूरी है, एक्सटर्नल यूज़ ओनली। मेडिकेटेड ऑइंटमेंट प्रिपेयर फॉर ट्रीटमेंट फॉर वेरियस स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम एंड स्किन डिसीज़। की जो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट होती है वो जो स्किन डिसीज़ वगैरह होती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। विंटर केयर प्रिपरेशंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस ड्राई स्किन। लाइक ये जो है कि विंटर केयर जो आप देख रहे हैं तो वो आप ड्राई स्किन जो हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करोगे, जबकि समझो कि आपको यहाँ पे स्किन के ऊपर हो रही है ईचिंग, तो ईचिंग के लिए जो ऑइंटमेंट होते हैं कि लाइक सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड वाला आप यूज़ करते हैं, या फिर बीटेक्स का जो ऑइंटमेंट आता है वो यूज़ करते हैं, तो वो क्या करेगा कि जो अलग अलग स्किन डिसीज़ होती है, स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए मेडिकेटेड यूज़ किए जाएंगे, या फिर जो सिंपल ऑइंटमेंट है कि जिसके अंदर कोई मेडिकेशन से ऐड नहीं किया, सिर्फ प्लेन पेट्रोलियम जेली ही है, तो वो आपकी ड्राई स्किन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, कि जो आपका स्किन का जो मॉइस्चर है उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा। फिर समझे तो उसके दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम समझे तो नॉट इजीली एब्जॉर्ब, काफ़ी लंबे समय तक आपके स्किन के लेयर्स के ऊपर रहता है ऑइंटमेंट, उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी स्लो होता है। स्टे लॉन्ग टाइम ऑन द स्किन, हीलिंग पावर उसका रहेगा लो। मोर थिक एंड विस्कस, वो काफ़ी थिक है और विस्कस रहता है। ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस है एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल इन फॉर्मुलेशन, की जो भी फॉर्मुलेशन उसके अंदर ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है। एंड लोअर स्प्रेडेबिलिटी एंड रिक्वायर रबिंग टू स्प्रेड, कि उसकी स्प्रेडेबिलिटी लो होती है कंपेयर टू क्रीम, की जो आप क्रीम्स यूज़ करते हैं उसके कंपेयर में इसकी स्प्रेडेबिलिटी कम होती है, और आपको प्रॉपर रबिंग करना होता है टू स्प्रेड, कि जब आपको ऑइंटमेंट को या आप इस तरह से अपने फिंगर पे लिया है और
स्किन के ऊपर स्प्रेड करना है तो आपको थोड़ा रबिंग करना पड़ेगा उसको स्प्रेड करने के लिए। जैसे आप कोई बाम वगैरह यूज़ करते हैं कि लाइक आप झंडू बाम यूज़ करते हैं या फिर अमृतांजन का कोई बाम यूज़ करते हैं, टाइगर बाम यूज़ करते हैं, आयोडेक्स यूज़ करते हैं, तो आपको जब वो लगाते हैं तो आपको काफ़ी रब करना पड़ता है स्प्रेड करने के लिए, बिकॉज उनकी स्प्रेडेबिलिटी कैसी होती है, लोअर। जबकि आप देखो कोई कोल्ड क्रीम आप लगा रहे हैं तो कोल्ड क्रीम काफ़ी आसानी से इजीली जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो ये है ऑइंटमेंट। अब जानते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑइंटमेंट, कि जब आपको आइडियल ऑइंटमेंट कोई बनाना है तो उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज़ खास होनी चाहिए। तो सबसे पहले इट शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल, कि केमिकली भी स्टेबल रहे, फिजिकली भी स्टेबल रहे, उसके जो फॉर्म से वो चेंज ना हो। कि वो सेमी सॉलिड है तो 6 महीने तक आप उसको समझो स्टोर करके रखते हैं, तो 6 महीने तक वो प्रॉपर अपने फिजिकल फॉर्म में ही रहना चाहिए सेमी सॉलिड। और केमिकली कि समझो कि उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए वो 6 महीने तक, मतलब कि वो स्टेबल रहना चाहिए जब तक आप उसको यूज़ करते हैं। इट शुड बी स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस, ग्रिटीनेस जैसा नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए कि इजीली आप समझो कि स्किन के लेयर्स पर अप्लाई करते हैं तो आप जो है उसको स्मूथली अप्लाई कर सके। कोई ग्रिटीनेस जैसा नहीं होना चाहिए, कोई पार्टिकल्स उसके अंदर ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो आपके स्किन को इरिटेट करे या फिर स्किन को डैमेज करे। इट शुड मेल्ट और सॉफ्टन एट बॉडी टेम्परेचर एंड बी ईजिली अप्लाइड, कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर पे वो आसानी से क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, साथ ही साथ सॉफ्ट हो जाए, कि जिससे आसानी से वो स्किन के अंदर के लेयर्स के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। द बेस शुड बी नॉन इरिटेंट, कि जब आप ऑइंटमेंट को आपकी स्किन ऊपर अप्लाई करें तो उसके कारण कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए। एंड शुड हैव ए नो एनी थेरापिटिक एक्शन, बेस की कोई एक्शन नहीं होनी चाहिए, बेस सिर्फ बेस का ही काम करना चाहिए। जब उसके अंदर मेडिकेशन ऐड करे तो ही वो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट कहा जाता है, वरना वो जब प्लेन होता है तब ना ही कोई इसकी थेरापिटिक एक्शन होती है और ना ही कोई इरिटेशन करना चाहिए। द मेडिकामेंट शुड बी फाइनली डिवाइडेड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बेस, कि जो भी आप मेडिकामेंट यूज़ करते हैं उसको अच्छे से फाइन पाउडर बना देना चाहिए और उसके बाद प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए आपके बेस के अंदर। को प्रॉपर मिक्सिंग ज़रूरी है कि आपका जो बेस है उसके अंदर जब आप पाउडर ऐड करते हैं कोई भी मेडिसिन का तो प्रॉपर आप उसको मिक्स करिए कि जिससे वो सही से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और ये पॉइंट खास कि केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस। तो इतने जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए वो आपके लिए पिन पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑइंटमेंट के अंदर। फिर जानते हैं कि मेडिसिनल यूज़ क्या होते हैं ऑइंटमेंट के। तो ऑइंटमेंट आर यूज टॉपिकली फॉर सेवरल पर्पसेस लाइक प्रोटेक्टेंट। तो प्रोटेक्टेंट के तौर पे कैसे काम करेगा कि प्रोटेक्ट द स्किन एंड प्रिवेंट द मॉइस्चर, प्रोटेक्ट द स्किन एंड प्रिवेंट द मॉइस्चर, कि मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है, स्किन को साथ ही साथ प्रोटेक्ट करता है। एंटीसेप्टिक के जैसे एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, कि जब आप इसके अंदर ऐसे मेडिकेशन ऐड करते हैं कि जो एंटीसेप्टिक से तो वो एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा, एंटी माइक्रोबियल काम करेगा। इमोलिएंट के तौर पे स्किन को सॉफ्ट करेगा, इंक्रीज करेगा उसका मॉइस्चर लेवल, सूदिंग एक्शन प्रोवाइड करेगा आपके स्किन के ऊपर, तो ये खास याद रखें। उसके बाद चौथा पॉइंट आप देखें तो एंटी प्रूरिट्रिक, मतलब कि एंटी इच ड्रग, कि प्रिवेंट द एंड ट्रीट द एलर्जी, कि एलर्जी के कारण जो रैसेस हो जाते हैं, इचिंग होती है स्किन के ऊपर, एक्जिमा जैसा हो जाता है, डर्मिटाइटिस होता है, तो उसके लिए जो मेडिकेटेड हम ऑइंटमेंट्स बनाते हैं तो वो एंटी प्रूरिटिक का काम करते हैं। कैटोरोलाइटिक के तौर पे सॉफ्ट करते हैं केराटिन को, कि जो मेजर कंपोनेंट है हमारी स्किन का, तो कैरोटोलाइटिक के तौर पे काम करता है। एंड एस्ट्रिंजेंट, कि जो श्रिंक और कंस्ट्रिक्ट करते हैं बॉडी टिश्यूज़ को। तो ये अलग अलग मेडिसिनल यूज़ रहते हैं ऑइंटमेंट के। इन द केस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट इट सर्व टू प्रोटेक्ट द स्किन अगेंस्ट द मॉइस्चर एंड सन रेज एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि जैसे आप देखते हैं कि पोविडोन आयोडीन का ऑइंटमेंट है 10%, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो बीटाडीन का जो ऑइंटमेंट आता है तो वो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट होता है और वो
एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है, एंड वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय एंड इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया। तो इन केस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट, तो प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट की हमने बात किया कि स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, मॉइस्चर को प्रिवेंट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से। फिर जो दूसरे मेडिसिनल यूज़ हम समझे तो फ्रीक्वेंटली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर डिप्लीसिटेड, अ बेस विच हैज़ द कैपेसिटी टू आइदर पेनेट्रेट और डिस्ट्रॉय एंड रिलीज द मेडिकेशन इफेक्टिवली इज़ देयर फॉर डिज़ायर, कि आपका जो ऑइंटमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर रहे जो भी मेडिकेशन है वो धीरे धीरे रिलीज़ करवाए और साथों साथ उनका पेनेट्रेशन करवाए आपके स्किन के लेयर्स के अंदर, की जिसके कारण उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी मिले। एंड ऑइंटमेंट यूज फॉर देयर इमोलिएंट इफेक्ट शुड बी ईजी टू अप्लाई, कि ये जो ऑइंटमेंट समझो कि सिर्फ आप इमोलिएंट के तौर पे यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र के तौर पे काम यूज़ करते हैं, तो ईजी टू अप्लाई कर सके, नॉन ग्रीसी होने चाहिए एंड इफ़ेक्टिवली पेनेट्रेट द स्किन, के स्किन के लेयर में पेनेट्रेशन हो सके आसानी से, और ऊपर के पॉइंट में हमने देखा कि रिलीज़ कर सके मेडिकेशंस को इफ़ेक्टिवली, कि उसके अंदर जो हम मेडिकेशन मिक्स करते हैं वो आसानी से वो रिलीज़ करना चाहिए। फिर क्लासिफिकेशन देखिए हम ऑइंटमेंट के, तो ऑइंटमेंट टोटल 3 अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। एक होते हैं एपिडर्मिक, दूसरे होते हैं एंडोडर्मिक और तीसरे होते हैं डायडर्मिक, कि जो स्किन के अलग अलग लेयर्स होते हैं, लाइक एपिडर्मिस का जो लेयर है, डर्मिस का जो लेयर है, सब क्यूटेनियस टिश्यूज़ है, मसल्स वगैरह है। तो ये जो लेयर्स होते हैं उसमें से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना, पेनेट्रेशन होना स्किन के लेयर्स के अंदर वो ज़रूरी है। तो उसी के अकॉर्डिंग टू ऑइंटमेंट टोटल 3 टाइप में डिवाइड होता है, एपिडर्मिक, एंडोडर्मिक एंड डायडर्मिक। तो समझते हैं एपिडर्मिक ऑइंटमेंट को। तो दिस ऑइंटमेंट आर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस देयर एक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन एंड प्रोड्यूस द लोकल इफेक्ट। ये खास समझिए, लोकल इफेक्ट मतलब कि टॉपिकल एक्शन, कि जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, कि जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, कि जैसे आपने ये प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि ये जो एपिडर्मिस लेयर की जो सबसे आउटर लेयर कहा जाता है हमारी ह्यूमन स्किन का। तो जो हम एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स बनाते हैं वो सबसे बाहर के लेयर पे अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि आप पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट है तो वो जो है वो लोकल एक्शन प्रोवाइड करेगा सबसे बाहर के लेयर्स के ऊपर। दे आर नॉट एब्जॉर्ब, दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लाइक एंटीसेप्टिक्स एंड पैरासाइटिसाइड्स टाइप के एपिडर्मिक ऑइंटमेंट। तो उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता एंड सिर्फ वो काम करते हैं एज ए प्रोटेक्टिव का एज वेल एज एंटीसेप्टिक्स का वो काम करते हैं, कि जो एंटीसेप्टिक एंड पैरासाइटिसाइड्स वाले जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो काम करते हैं। तो एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स के अंदर आपको सिर्फ ये पॉइंट खास ध्यान रखना है कि वो लोकल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, टॉपिकल एक्शंस देंगे। तो ये पिन पॉइंट आपके लिए एमसीक्यू के लिए खास इंपॉर्टेंट रहेंगे एपिडर्मिक ऑइंटमेंट में से, कि जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि स्पेशली एंटीसेप्टिक एंड पैरासाइटिसाइड्स के तौर पे वो काम करेंगे और अपने लोकल एक्शन प्रोवाइड करते हैं, टॉपिकल एक्शन प्रोवाइड करते हैं आपके स्किन के सबसे बाहर के लेयर के, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। दूसरा है एंडोडर्मिक। तो दिस ऑइंटमेंट आर इंटेंडेड टू रिलीज द मेडिकामेंट दैट पेनिट्रेट इनटू द स्किन। यहाँ पे जो एंडोडर्मिक जो है वो अब एपिडर्मिस से अंदर के लेयर के अंदर पेनिट्रेट होगा। तो पेनिट्रेट इनटू द स्किन, ये खास, और क्या पेनिट्रेट करेगा, मेडिकामेंट्स को, कि रिलीज़ करेगा और साथ साथ मेडिकामेंट को पेनिट्रेशन करवाने का काम करेगा स्किन के अंदर के लेयर्स के अंदर। एंड दे आर पार्शियली एब्जॉर्ब, एक्ट एज ए इमोलियंट्स, स्टिम्युलेंट्स एंड लोकल इरिटेंट्स के तौर पे वो काम करेंगे। तो ये है एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स। फिर डायडर्मिक्स के अंदर समझे तो दिस ऑइंटमेंट आर इंटेंडेड टू रिलीज द मेडिकामेंट दे पास थ्रू द स्किन एंड प्रोड्यूस द सिस्टेमिक इफेक्ट। कि अब क्या होगा, डायडर्मिक्स के अंदर सभी जो अलग अलग लेयर्स है उसको क्रॉस करके आपका जो मेडिकेशन है वो डायरेक्टली सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेडिकेशन डन बाय द लेयर्स ऑफ द स्किन, कि जितने भी लेयर है वो सभी लेयर को पार करके लास्ट तक पहुंचेगी ये डायडर्मिक टाइप के ऑइंटमेंट। तो यहाँ पे क्या है, ये सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, ये
जो है वो पार्शियली एब्जॉर्ब होते हैं, और जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा उस तरह से जो एपिडर्मिक है वो टॉपिकल के तौर पे काम करते हैं। ये 3 अलग अलग टाइप के हो गए ऑइंटमेंट्स। फिर बात आती है ऑइंटमेंट बेसिस की, जो ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि जैसे कोई भी डोजेस फॉर्म के अंदर 2 इंग्रेडिएंट होता है, एक होता है ड्रग और दूसरे होते हैं एक्सिपिएंट्स। तो जो एक्सिपिएंट्स है वो है हमारे ये ऑइंटमेंट बेस की। ड्रग तो है ही हमारे पास, बट जब एक्सिपिएंट यूज़ होता है तब कोई तैयार होता है डोजेस फॉर्म। तो जब हमें ऑइंटमेंट डोजेस फॉर्म तैयार करना है तो उस वक्त ज़रूरत पड़ती है ड्रग की और साथ ही साथ एक्सिपिएंट। तो एक्सिपिएंट के तौर पे है ये बेस, कि समझो कि आप ये पेट्रोलियम जेली को यूज़ कर दे तो वो एक्सिपिएंट हो जाएगा। ड्रग समझो कि मैं कोई लेता हो, पोविडोन आयोडीन का ऑइंटमेंट बनाना है तो मैं वो इंग्रेडिएंट्स ले लेता हूँ एज अ ड्रग, तो उसके कारण जो मेरा ऑइंटमेंट बनेगा वो कहा जाएगा पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट। उसी तरह से वाइट फील्ड ऑइंटमेंट में बना रहा हूँ तो उसके अंदर 10% जितना 9% जितना हो जाएगा बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, और बाकी का मैं यूज़ करूँगा ये इमल्सिफाइंग बेसिस। तो बेसिस का खास इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑइंटमेंट के अंदर, तो जो व्हीकल का काम करते हैं कि सर्व एज अ कैरियर और व्हीकल फॉर द मेडिकामेंट, और उसके क्लासिफिकेशन को हमें डिटेल में सीखना है। एक है ओलिएजिनस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर मिसिबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो ये जो ऑइंटमेंट के बेसिस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे, कि जो पार्ट 2 रहेगा ऑइंटमेंट के बारे में, कि जिसके अंदर ये जो सभी बेसिस का डिटेल क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे, उसके एग्जाम्पल और कौन से अलग अलग टाइप के ये बेसिस होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे वो काम करते हैं, कौन से अलग अलग ऑइंटमेंट ये बेसिस को यूज़ करके बनाए गए, तो वो सभी को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वहाँ पे ऑइंटमेंट बेस की जो रहेगा पार्ट 2। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। फार्मारॉक्स के लेक्चर नोट्स आपको फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड ऐप है तो डाउनलोड करें एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।